बाकी देशों की तरह इंडिया डुअल सिटीजनशिप को अलाउ क्यों नहीं करती है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डुअल सिटीजनशिप होता क्या है। तो डुअल सिटीजनशिप का मतलब यह होता है कि आप एक साथ दो देशों के नागरिक बन सकते हैं, और अगर आप दो देशों के नागरिक हैं तो आपको दोनों ही देश की सारी बेनिफिट्स और राइट्स मिलेंगे, चाहे वो वोट देना हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट फंड जैसी सारी फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट डुअल सिटीजनशिप को अलाउ क्यों नहीं करती। तो असल में इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई रीज़न है, जिसमें से सबसे पहला रीज़न यह है कि हर देश की अलग अलग नियम होती है। कहीं पर किसी क्राइम के लिए कड़ी सज़ा दी जाती है तो कहीं पर एक क्राइम के कैटेगरी में भी नहीं आता है। और यही कारण है कि इंडिया में कोई नागरिक क्राइम या धोखाधड़ी करके डुअल सिटीजनशिप का फ़ायदा उठाकर कोई ऐसे देश में जा सकता है जहाँ की सज़ा भारत जितनी सख्त न हो। इसके अलावा हमारे कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनसे हमारे रिलेशन अक्सर ख़राब रहते हैं, और कभी कभी तो तनाव इतना बढ़ जाता है कि वार तक की सिचुएशन आ जाती है। ऐसे में अगर डुअल सिटीजनशिप को अलाउ कर दिया जाए तो दुश्मन देश डुअल सिटीजनशिप का फ़ायदा उठाकर इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और डुअल सिटीजनशिप का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि दूसरे देश भी तो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं, तो असल में इसकी वजह डुअल सिटीजनशिप लेने वाले लोगों की संख्या भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम चीन को छोड़ दें तो भारत एक ऐसा देश है जहां से सबसे ज़्यादा लोग इमिग्रेट करते हैं, और पिछले 5 सालों में करीब 6 लाख भारतीय अपनी सिटीजनशिप को छोड़कर किसी दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं।